अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्रुन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने सही बुखारी की किताबुल ईमान से एक हदीस पढ़ी है। ये हदीस बतौर उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबुल ईमान में लाए हैं और उनका तरीक़ा है कि हदीस बतौर उन्वान ले आते हैं। यह हदीस इन्नद्दीन युस्रुन, इसमें तसल्ली भी है, बशारत भी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हदीस के फ़वाइद कितने हैं। बात यह है कि इरशाद है कि दीन आसान है। उर्दू तर्जमा पढ़कर अगर हमने ये समझ लिया कि दीन आसान है तो इसका मतलब होगा दीन पर अमल करना आसान है। यानी इसका ये मतलब कम से कम हरगिज़ ना लिया जाए कि दीन आसान है का मतलब ये कि जिसका जो जी चाहे वो दीन के बारे में कहता फिरे। दीन के अपने उसूल हैं, दीन के अपने ज़वाबित हैं, उसके तहत वो आसान है। अब ये भी समझ लीजिए कि वो आसान क्यों है। बात यह है कि वह आसान इसलिए है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत की फ़लसफ़ियाना तारीफ़ या फ़ितरत पर फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू मकसूद नहीं है। बात सिर्फ़ इतनी है कि इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है तो फ़ितरी उसूलों को अपनाना ये मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है और आसानी से अपना लिए जाते हैं। इन पे अमल भी मुश्किल नहीं होता। इसीलिए इतनी बात कहना तो खैर बहुत ज़रूरी होगा कि ये कहा जाता है कि इंसान दौर फ़ितरत में था तो दौर फ़ितरत बड़ा अच्छा दौर था, यानी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, किसी के लिए कोई मसला नहीं था। इस बात से भी हम हदीस शरीफ की तरफ बहुत आराम से आ सकते हैं कि दीन इसलिए आसान है कि इसमें किसी के लिए कोई तकलीफ़ का पहलू पोशीदा नहीं है। जो इस पे अमल करना चाहे उसके लिए भी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है और जो आपके मातहत हैं उनको भी इसमें आपसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। आपके हाथ और ज़बान ये लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। क्यों? वजह वही है कि दीन आसान है। तो दीन पर अमल करके हम बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर माशरे से बुराइयों को रोकना मुश्किल होगा। बात है कि दीन आसान है तो दीन इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों में आसान है। यानी ये मामला शुरू तो फ़र्द से ही होता है। बात तो वहीं से शुरू होती है कि एक आम इंसान जो है उसके लिए दीन पर अमल करना वो किस तरह आसान होगा, उसे तो दीन आता ही नहीं। तो आप देखिए कि तौहीद का इकरार करना, रिसालत का इकरार करना ये बहुत आसान है। उसके बाद क्या रह जाती है? नमाज। नमाज़ पढ़ना भी कोई ऐसा मसला नहीं है। नमाज़ पढ़ना ये कोई इतना मसला नहीं है, इंसान पढ़ सकता है आराम से, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमें 50 नमाज़ें नहीं पढ़ना है, हमें 5 ही नमाज़ें पढ़ना है।
तो ये भी मुश्किल नहीं है। ज़कात, आपके पास माल होगा, अल्लाह आपको तौफीक देगा तो उसकी अदायगी भी कोई मुश्किल नहीं है, वरना आप पर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है। हज, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो फ़र्ज़ होगा, वरना वो भी आप पे फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा, वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसके लिए भी सहूलत मौजूद है कि अगर आप मरीज़ हैं तो फिर क्या होगा, यानी तफसीली अहकामात फ़िक़्ह की किताबों में देखे जा सकते हैं। तो आम इंसान की ज़िंदगी में इबादत के सिलसिले में जो आसानियाँ हैं वो ये हैं कि रोज़ा ये साल में एक बार है, और उसमें भी यानी जिन लोगों को तकलीफ़ है, जिनके साथ शरई उज़्र है, उनके लिए सहूलत रखी गई है, वो बाद में क़ज़ा कर लेंगे। और नमाज वो हर शख्स हर हाल में पढ़ सकता है, इसलिए उसमें इतना मसला नहीं है। तो फिर बाकी मुश्किल बचा क्या? मामलात हैं, मामलात में अमल करना ये तो कोई मसला नहीं है। देखिए, इबादत का मसला तो हल हो गया, यानी अक़ीदे के बाद, तौहीद और रिसालत के इक़रार के बाद नमाज और रोज़ा ये दो ऐसे इबादत हैं जिन पर हर शख्स को शिद्दत से अमल करना है। नमाज अपने वक्त पर अदा करे, रोज़ा जब साल में रमज़ान शरीफ आए और अल्लाह हिम्मत दे, अगर वो बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो वो रोज़े रखे। मुसाफिर और बीमार का मतलब ये नहीं है कि मुसाफिर चाहे हो या ना हो, वो यहाँ से थोड़ा सफ़र कर ले और कहे कि नहीं मैं तो मुसाफिर हूँ, वहाँ रहे, आराम से रहे और रोज़े ना रखे, मैं तो मुसाफिर हूँ। जब सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो रोज़ा उस पर शुरू हो जाएगा। जहाँ उसने सफ़र ख़त्म किया है वहाँ अब अगर वो मुक़ीम है तो रोज़ा शुरू हो जाएगा उस पर। तो देखिए, आमाल में यानी दुश्वारी नहीं है। इन फ़राइज़ के बाद फिर जो कुछ भी है आमाल के सिलसिले में, कुछ तो ज़वाबित हैं जिन पर हर सूरत में अमल करने में आपका फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर हम करते क्या हैं? शादी ब्याह में इसराफ़, पैसे का ज़ियाँ, बाज़ कामों के लिए तो हमें कर्ज़े तक लेने पड़ जाते हैं जो कि बरसों अदा नहीं होते। तो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। और क्यों पैदा कर रहे हैं? दीन पर अमल ना करके। दीन का उसूल क्या है? दीन आसान है। दीन आसान तो है, मगर आपको अमल भी तो करना है उस पर। अमल करने के बाद आसान है। आपको तो शायद ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हम आसान को छोड़ के मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। और ये ख़ुद हमारी अपनी पैदा करदा मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किलात कहीं से आई हों, ये तो हमने ख़ुद ली। शादी ब्याह के रसूम में चले जाएं आप, अगर बहुत सारी रस्में छोड़ दी जाएं तो पैसा और वक्त दोनों चीज़ें बच सकती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसे रसूमात हैं, सिर्फ शादी ब्याह का ही मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर अगर हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दें तो बहुत सारी बचत मुमकिन है। अब लोग कहेंगे कि इसी मौके पे क्यों बचाएं? ये तो बड़ी खुशी का मौका है। बेशक इस्लाम ने आपको खुशी मनाने की भी इजाज़त दी है, लेकिन इस खुशी का कोई ज़ाब्ता भी तो होना चाहिए। मतलब ये है कि ये किसने कहा है कि खुशी एक आदमी की हो और मुश्किलात में सारा शहर पड़ जाए? फ़र्ज़ कर लें आपके घर में शादी है और आपने बारात का वक्त दे रखा 8 बजे का और वो आती है 1 बजे रात को। तो अब ये 5 घंटे जो आपकी खुशी की खातिर सबके ज़ाया हुए, ये कौन पूरे करेगा? क्योंकि पता नहीं कितने अहम काम थे। कभी किसी ने सोचा कि इस तकरीब में आने वालों में ऐसे मरीज़ भी होंगे
जिन्हें जल्द से जल्द आराम करने के लिए बेड पर बिस्तर पर होना चाहिए था, लेकिन वह आपकी खुशी की खातिर 1 बजे रात तक बैठे और फिर 1 बजे तो फिर बारात आई। तो अब सब कुछ होते होते 2 और 3 बजेंगे। अब लड़की वालों या लड़के वालों का जो भी रिश्तेदार होगा, जितना ज़्यादा करीबी होगा वो उतनी ज़्यादा मुसीबत में होगा। मतलब चाचा ताया मामू अगर है तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में होगा, इसलिए कि दूसरे तो जा सकते हैं, वो बेचारा तो शायद वलीमा करने के बाद ही हाल से फारिग होगा इस सूरत में, क्योंकि उसका इतना करीबी रिश्ता जो है। तो बात यह है कि हम दूसरों के लिए तकलीफ़ क्यों पैदा करते हैं। दीन तो आसान है। तो आसानी इस लिहाज से भी है कि आप अपने किसी तर्ज अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। देखिए, हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करना यह न सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये ऐन सवाब की बात है, क्योंकि दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ़ नहीं हुई। देखिए ना, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि नमाज क़ज़ा। मतलब ये है कि हर वो काम जो अपने वक्त से हट कर किया जाए अपनी इफादियत खो देता है। आप यही मिसाल ले लीजिए कि शादी ब्याह की खुशियों में लोग खुशी से शरीक होते हैं, लेकिन इसी काम में जब बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है तो यही काम जो आपका है वक्त की पाबंदी ना करना, ये खुशियों को बेरंग कर देता है और लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। मगर अगर यही काम अपने वक्त पे हो जाए तो सब हकीकी मसरत ले कर के अपने घर जाएंगे कि हम वाकई एक तकरीब में शरीक होकर आए हैं, क्योंकि इन तकरीबात में शिरकत सवाब भी है। तो वो सवाब तो उन्हें हासिल हो गया, लेकिन जो तकलीफ़ आपकी तरफ से पहुंच रही है अब उसका क्या होगा। आम तौर पर ये होता है कि दूल्हा वालों का एक बड़ा बेहुदा कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि भाई आज तो बदला लेने का दिन है, जितना देर से हो सके जाएंगे। अरे भाई, तो ये आप माशरे से, ये जो लोग इसमें शरीक हैं, इनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? ये तो आपके गुनाहगार नहीं हैं, जिनसे आपका मसला है बाद में बदला ले लीजिएगा। और बदला किस बात का? ये तो 2 ख़ानदान एक हो रहे हैं, रिश्तेदारियां जुड़ रही हैं, बदला कौन सा? बदला तो जहालत के ज़माने में पुरानी दुश्मनियों का होता था। तो अब अगर ये कोई दुश्मनी है कि 2 ख़ानदान एक हो रहे हैं तो फिर तो पता नहीं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को क़वाइद व ज़वाबित के तहत लाना होगा, अपनी ज़िंदगी को क़वाइद व ज़वाबित के ताबे करना होगा। आप देखिए, सिर्फ़ एक उसूल है, वो ये है कि आप रात में जल्दी सोइए। ज़ाहिर दिन भर के थकान आपको है, आप जब रात में जल्दी सोएंगे और सुबह वक्त से उठेंगे तो आपकी बॉडी दिन भर के लिए फ़्रेश हो चुकी होगी। अब मसला यह है कि ना आपकी नींद पूरी हो रही है देर से सोने की वजह से, और जल्दी उठने की वजह से आप दिन में काम भी नहीं कर पा रहे। तो अब ये तो आप अपने लिए ख़ुद मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो इस्लाम के जो छोटे छोटे ज़वाबित और कुल्लियात हैं, हम इस पर भी अमल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए बड़ी आसानियाँ मुहैया हो जाएंगी आम ज़िंदगी में। और मैंने इन्नद दीन युसरुन का मतलब यही लिया है कि दीन पर अमल करना आसान है। इस्लाम अकायद, इबादत और अमाल का मजमूआ है। हम तीनों शोबों में इसे अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करें। चलिए पूरी दुनिया में ना सही, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पर तो कम से कम उसे नाफिज कर ही सकते हैं। क्योंकि जब भी सुनते हैं, ये सुनते हैं कि साहब दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि दुनिया में तो गलबा हो जाए, आपके अपने घर में कुछ ना हो।
तो बात ये कि इब्तिदा तो अपने घर से शुरू होती है, अमल आपके अपने घर से शुरू होगा। आप पूरी दुनिया को जो तरगीब दे रहे हैं तो दुनिया आपके घर को भी देखेगी कि वहाँ क्या चल रहा है। कुरान मजीद में जो हुक्म है, इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, ख़ुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो पहली तबलीग तो यहीं से शुरू होती है। हम तबलीग शुरू करते हैं पूरी दुनिया से। बात यह है कि हम सबको तबलीग करते हैं। बेशक ये एक अच्छा जज्बा है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्लाम का चर्चा किया जाए, लेकिन पहले अपने घर को अमल का नमूना बनाया जाए, क्योंकि घर में काम करना आसान होता है। बाहर वाले आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानते, उनके रीज़न्स भी होते हैं, कुछ सवालात भी होते हैं, अक़ली मामलात भी होते हैं। लेकिन घर वाले, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुकाबले का मामला हो भी, मुकाबले की फ़ज़ा हो, लेकिन फिर भी आपकी बात मान ली जाती है। वजह यह है कि बहरहाल वो आपकी फ़ैमिली है, और अगर ना भी हो तो कम से कम इतना तो होगा कि आपने कोशिश की उन्हें आग से बचाने की। देखिए, इनका मसला ये है, यानी जो आपका ख़ानदान है, अगर हम ख़ानदान के सरबराह हैं तो सारी ज़िम्मेदारी हम पर है। इन्हें आग से बचाने से लेकर इनके दुनियावी उमूर तक की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हम पे हैं, लेकिन उसमें आसानियां भी हैं। यानी जो जिस काबिल होता जाए फैमिली में, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करता जाए तो मामला आसान हो जाएगा। और अगर ये हो कि नहीं, सभी कुछ आप ही का है और आप ही को करना है, तो दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ एक ही हाथ ने किया हो। इंसान पर ताकत और कमज़ोरी के अदवार आते रहते हैं। एक वक्त वो होता है कि वो ताकतवर होता है, एक वक्त वो होता है कि वो कमज़ोर होता है। ये बातें तो अपने मकाम पर हैं, लेकिन कम से कम अपने घर को अमल का नमूना बनाने के मामले में उसे कभी भी और किसी उम्र में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इतना ताकतवर उसे हमेशा होना चाहिए कि वो इनको नेक अमाल की तरफ राग़िब कर सके। तो कम से कम ये है कि उसका अपना फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो ये समझाना दुनिया को, इन्नद्दीन युस्रुन, कि दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। आज का ज़माना ये है कि दीन को शायद मुश्किल करके दिखाया जा रहा है, या लोगों को ये समझाया जा रहा है कि दीन बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें कि आप और हम ये देखेंगे कि लोग बहुत मुश्किल काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाते तो नमाज फ़र्ज़ अगर अदा करनी हो, फ़र्ज़ नमाज में, तो एक नमाज में 15-20 मिनट से ज़्यादा क्या वक्त लगेगा, लेकिन वही वक्त उनके लिए उनसे नहीं निकल पाता, और शायद वो उसको समझते हैं कि ये मुश्किल है। बात ये है कि नमाज के जो 5 इज्तिमात होते हैं, ये तो बड़े अहम हैं अपने मकाम पर, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम दिन भर मुख्तलिफ़ इज्तिमात का हिस्सा रहते हैं और वहाँ तकलीफ़ भी होती है। अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिली, और 1 घंटे का सफ़र करके आप अगर कहीं पहुँचे हैं, तो अब आप ये बताइए कि नमाज में इसके मुकाबले में आपको कितना खड़ा होना होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बार नमाज पढ़ने वाला, यानी जो नमाज का पाबंद है, उसको एक फ़ायदा ये हासिल होता है कि हर वक्त उसके मुँह हाथ धुले रहते हैं, कम से कम उसकी शक्ल देख के किसी को घिन नहीं आएगी। तो अब ये आसानी है या नहीं कि सफाई ये उसका तर्ज़ अमल का हिस्सा बन गई। यानी नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तो वज़ू में आपके वो ज़ाहिरी आज़ा जो दुनिया देखती है
वो देखने वाले को इसलिए बुरे नहीं लगते कि आपका चेहरा साफ़ है बिल्कुल, यानी मुंह धुला हुआ है। और क्या करते हैं आप, कहीं जब जाते हैं तैयार होकर तो आप यही तो करते हैं ना कि मुँह हाथ धो के जाते हैं या नहा धो के जाते हैं। तो अगर दिन में किसी को 5 बार यह मौका मिल जाए तो सुभान अल्लाह। तो दीन बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पैगाम पर अमल करने की और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।